चलिए तो प्यारे, अभी पिछले दिन आप सीख रहे थे एवरेज। आज आपको सीखना है परसेंटेज, लेकिन उससे भी पहले थोड़ा ध्यान देंगे। अभी एक लिख रहे थे खाटी मेथड का दूसरा नाम है चक्रवर्ती मैथमेटिक्स। आप उल्टा लिख रहे थे, चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का दूसरा नाम है खाटी मेथड, क्योंकि चक्रवर्ती मैथमेटिक्स का ही केवल खाटी मेथड है और कहीं खाटी मेथड नहीं है। तो चलिए, वो तो खैर बात की बात है। प्यारे, आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में सफल होने के लिए पढ़ाई कर रहे हैं, ना कि सीखने के लिए। सीखने के लिए ये तो कॉमर्शियल मैथ आप पढ़ रहे हैं, तो ये सब आप मोबाइल बंद करिए। तो कॉमर्शियल मैथ आप मैट्रिक में भी पढ़ रहे थे, लेकिन प्यारे वहाँ पर आपका उद्देश्य था सीखना, लेकिन आज आप सीखे हुए हैं उसको स्पीड में बनाने के लिए सीखना है। कुछ लोग हैं कि बनाने के लिए भी यहाँ पर सीख रहे हैं, तो ये तो आपका अपना है कि चलिए वहाँ नहीं सीखे तो यहाँ ही कुछ सीख लेते हैं। लेकिन यहाँ आपका मेन रूप से उद्देश्य है कि किसी भी क्वेश्चन को शॉर्ट में कैसे बनाते हैं, ये चीज़ों को सीखना। तो सबसे पहले हम रेशियो सिखाए। तो रेशियो का काम होता है किसी भी चीज़ को छोटा कर देना। रेशियो का मतलब ही होता है छोटा से छोटा रूप। तो रेशियो का काम होता है छोटा करना, एवरेज का काम होता है कैलकुलेट करना, और परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना। तो अगर इन तीनों चीज़ों को मिला दीजिएगा तो जाहिर सी बात है कि छोटा हो गया, कैलकुलेट कर लिए, डायरेक्ट कर लिए, तो फास्ट होगा ही। इसलिए ये तीनों मिल जाने के बाद शॉर्ट, इजी, फास्ट कहलाता है। तो प्यारे, आज से आपको परसेंटेज सीखना, लेकिन इससे पहले की अगर हम बात करें तो आप कौन कौन सा चैप्टर सीखें? रेशियो, उसके बाद पार्टनरशिप, एस प्रॉब्लम, एलिगेशन, उसके बाद एवरेज। तो अभी 4-5 चैप्टर आपका समाप्त हुआ। तो वो समाप्त होने के बाद आपसे बनना भी चाहिए, यानी ये एक अलग पार्ट्स है। हमारे यहाँ जो किताब होता है कॉमर्शियल मैथ का, वो 6 किताब है, जिसमें से रेशियो का कंप्लीट अलग बुक होता है, और अगला बुक जो होता है वो एवरेज का। एवरेज से ही रिलेटेड होता है आपका एलिगेशन, उसी से रिलेटेड होता है एस प्रॉब्लम। तो ये तीनों टॉपिक उसी एक बुक में होता है, यानी 2 किताब के लिए आप पढ़े, जो हमारे यहाँ ऑफलाइन के हिसाब से बुक बना हुआ है। तो अब ये आपका 4-5 चैप्टर जब पढ़ लिए तो फिर ये आपका किताब से भी बन जाना चाहिए। और ठीक है कि हम लोग पढ़ते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे और आगे बिल्कुल आगे बढ़ जाएंगे, वो ठीक है, अच्छी बात है। लेकिन पीछे वाला चीज़ों को भूलना भी नहीं होता है। पढ़ने के लिए सबसे बड़ी चीज़ यही होता है, लोगों का पढ़ने का तरीका मालूम होना चाहिए। हम तो केवल इतना ही जानते हैं कि जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं, तो ठीक है, आप सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं, और ऐसे ही करते रहेंगे तो आप उस शिखर पर पहुंच जाएंगे जहां आप जाना चाह रहे हैं। लेकिन जो भी पीछे का चीज़ पढ़े हैं वो बिल्कुल भी भूलना नहीं चाहिए। उससे नुकसान क्या है जो समझिए। आप उस पर टाइम दिए, उतना मेहनत किए, उसके बाद उस चीज़ को सीखे। अब आगे बढ़ने का रास्ता देखते गए, आगे बढ़ते गए, अलग अलग चैप्टर पढ़ते गए, नया नया चैप्टर पढ़ते गए, पूरा मैथ खत्म कर लिया। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते गए, पीछे वाला चीज़ों को धीरे धीरे भूलते चल गए। फिर पता चला कि सिलेबस समाप्त हुआ, तो ऐसे घूम के पीछे आए, तब पता चला कि जहाँ से चले थे वहीं पर हैं। कुछ भी पहले नहीं जानते थे, आज भी कुछ नहीं जान रहे, सुन बटा सनाटा, पृथ्वी गोल है लड्डू, घूम घाम के वहीं पे आ गए। तो उसका क्या मतलब हुआ? तो मेरा कहने का तात्पर्य है कि आगे बढ़ते रहेंगे और तब तक मेहनत करते रहेंगे। जैसे विवेकानंद, स्वामी विवेकानंद बोले थे कि तब तक मेहनत करते रहो जब तक कि सफल ना हो जाओ। लेकिन उसमें एक लाइन और भी हम जोड़ रहे हैं कि तब तक मेहनत करते रहो जब तक सफल ना हो जाओ, और जब सफल हो जाओ तो फिर दूसरा भी लक्ष्य निर्धारित कर दो। क्योंकि अगर आप सफल हो भी जाएंगे ना, तो सफल होने के बाद फिर क्या करेंगे? तब तो जानवर की तरह जिएंगे। मतलब जिंदगी का मकसद था तो उसके लिए आप मेहनत कर रहे थे, और जब वो प्राप्त कर लिए, जो आपका लक्ष्य था वो चीज़ प्राप्त ही कर लिए, तो फिर आगे तक सारा रास्ता ही बंद हो जाएगा। बस जानवर की तरह दिन भर पड़े रहो।
तो हम कहते हैं कि एक चीज में सफल हो गए तो अगला लक्ष्य निर्धारित कर दीजिए ताकि आप उस पर मेहनत कर सके। तो लक्ष्य निर्धारित करके फिर उस पर काम करते हैं तो करने का मजा कुछ और होता है। लक्ष्य है जो एनर्जी देता है, आपको जीने का तमन्ना देता है, आपको रास्ता दिखाता है। तो लक्ष्य हर हाल में आगे दिखाई देना चाहिए कि आप पढ़ रहे हैं तो किस चीज़ के लिए पढ़ रहे हैं। तो आगे अगर आपका लक्ष्य रहेगा कि हमें ये बनना है, इसके लिए हम कर रहे हैं, तभी तो आप मेहनत कर सकेंगे। तो ठीक है, आप आगे बढ़ रहे हैं लेकिन पीछे का चीज़ को भूले नहीं। तो उसके लिए अब आपका समय है कि ये 5 चैप्टर सीखे, तो उस 5 चैप्टर का अभ्यास करें। तो अब उसके लिए बारी बारी से चैप्टर वाइज, जैसा कि आपको पिछले दिन बोले थे कि आप कमेंट करके बताइएगा। अब आर.एस. अग्रवाल का प्रैक्टिस करवाएंगे। तो आर.एस. अग्रवाल का किताब में क्या होता है ना कि क्वेश्चन है जो मिसलेनियस रहता है, वहाँ मिक्स करके क्वेश्चन दिया रहता है। तो आप उसको बनाएंगे, जो अटकिएगा उसको बताएंगे। तो इधर आगे भी बढ़ते रहेंगे और उधर पीछे से भूले नहीं, उसके लिए रास्ता भी अपना लेंगे। तो उससे आपको डबल फायदा होगा। अगर आप आगे बढ़ते गए, पीछे का चीज़ भूल गए तो सुन बटा सन्नाटा, पृथ्वी गोल है लड्डू जीरो, सुन बटा सन्नाटा, जहाँ से चले थे वहीं पर आ गए, तो फिर फायदा क्या हुआ। तो हमारा कहने का मतलब है कि जब पहला बार आप पढ़ाई करने के लिए इस रणभूमि में कूदे हैं, तो हमारा निर्देश आपके लिए ये होगा, ये आपके लिए सलाह ये होगा कि आप सबसे पहले पूरी तरह से अपने आप को सेट कर दीजिए कि हमको ये जॉब लेना है। उस जॉब के लिए हमको क्या क्या पढ़ना है, कौन कौन सा किताब बनाना है, या कौन टीचर से पढ़ना है, कौन सा असाइनमेंट को हमको फॉलो करना है, एकदम आप सेट कर लीजिए। एकदम कंटेंट होना चाहिए, एकदम सटीक होना चाहिए, और उसी को बार बार पढ़िए। नहीं तो पता चला कि हम दुनिया भर का चीज़ पढ़ लिए, कुछ दिन के बाद मन किया कि अब कुछ और पढ़ते हैं, तो वो जो उतना दिन आप मेहनत किए वो सारा का सारा सुन बटा सन्नाटा हो जाएगा, सारा मेहनत बेकार हो जाएगा। बहुत सारे लोग को सनकी चढ़ जाता है। सनकी किस मामले में, तो किसी दोस्त को जॉब हो गया। अब दोस्त का जॉब हो गया तो जॉब होने के बाद तो तुरंत शादी होता ही है, एकदम पक्का। जैसे ही आपका जॉब होगा, आप ज्वाइन करिए या ना करिए, इतने जगह से आपका बोल लगना शुरू हो जाएगा। 20 लाख, 30 लाख, 35 लाख, जैसा बैल वैसा रेट लगता है। आप कैसा बैल है आप खुद समझ लीजिएगा। तो फिर शादी विवाह होता है तो आप दोस्त को इनवाइट करिएगा, अब दोस्त भी जाएगा भाई वहाँ पर शादी में, तो अब देखेगा कि हमरे साथ में ये पहले रह रहा था, तो पता चला कि सुबह में खाना बना रहे हैं, गैस खत्म हो गया, तो पॉकेट में पैसा नहीं है, तो बगल वाला दोस्त को बोले कि देखो ना मेरे पास पैसा खत्म हो गया, लाओ ना 100 रुपया, आते हैं गैस भरवा कर। तो स्टूडेंट लोग का, सब लोग का वही हाल रहता है। अब बड़े बाप के बेटा हो, मेरा मतलब अमीर बाप के बेटे हो, या तो फिर गरीब बाप के बेटे हो, या सामान्य घर के हो, सब के लिए एक ही बात है। स्टूडेंट है तो सबके लिए एक ही चीज़ होता है, पैसा का सब लोग का अभाव रहता है। जो जैसे घर से रहते हैं उनका वैसा ही खर्च भी रहता है, जिसके वजह से स्टूडेंट सभी लोग का एक ही हाल रहता है। अब दोस्त को शादी में देखेंगे कि इसको इतना मिला, ये मिला, वो मिला, ऐसे हुआ वैसे हुआ, अब देख के आपको सनकी भी चढ़ जाएगा, अंदर से जलन भी होगा। अब उधर से लौट कर आइएगा तो अब रूम में आप बंद हो जाएंगे, दिन रात पढ़ना शुरू कर देंगे। अब 24 घंटा में 18 घंटा पढ़ना शुरू कर देंगे। और जो भी दोस्त वगैरह रहते हैं, और भी लोग जो दोस्त होंगे, उनको बोल देंगे, मना कर देंगे कि देखो भाई हम रूम में बंद होकर पढ़ाई कर रहे हैं, मेरा गेट कोई नॉक नहीं करना, मतलब खटखटाना नहीं, गप नहीं करेंगे, अब दिन भर रात भर पढ़ेंगे। 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 15 दिन, एकदम दिन दिन भर, रात रात भर पढ़ते रहे। उसके बाद फिर होश हो जाता है ठंडा। 15 दिन, 20 दिन के बाद अच्छा ठीक है उसका जॉब हो गया, ठीक है हमको इतना नहीं करना है, पार ही नहीं लगता है। तो पढ़ने का वो तरीका नहीं है। ठीक है, उसको देखकर आपको उससे मोटिवेशन मिला, आपका सनकी चढ़ गया, अच्छी बात है, लेकिन पढ़ाई उतना ही कीजिए जितना दिमाग आपका लोड लेता है। जैसे ये आपका हॉल है, इस हॉल में मान लेते हैं कि 2300 स्टूडेंट बैठते हैं। अगर हम इसमें 3000 स्टूडेंट को ठूस देंगे तो सब लोग अकबका जाएंगे, सब लोग बाहर भागना शुरू कर देंगे। तो मेरा कहने का मतलब है कि इस हॉल का जो कैपेसिटी है उतना ही हम बैठाएंगे, तभी तो सब लोग रह पाएंगे। अब आपका मेमोरी का भी एक क्षमता होता है कि आप एक पेज पढ़े तो वो पेज को वो याद रख सकता है। आप 25 पेज पढ़ दीजिएगा तो नतीजा क्या होगा कि 25 का 2500 पेज गायब होगा। आप ये नहीं सोचिएगा कि एक पेज का क्षमता है तो एक पेज हमारा मेमोरी में रहेगा और एक्स्ट्रा पढ़ेंगे वो भी रहेगा, ऐसा कुछ होता नहीं है। जो 24 पेज एक्स्ट्रा पढ़े तो सोचिएगा 24 वो भी भुलाएगा, और जो एक पेज आपका मेमोरी का जो क्षमता था वो भी भूल जाइएगा। इसलिए जितना क्षमता है उतना ही पढ़ना चाहिए। तो पढ़ने का ये तरीका नहीं है कि रात भर दिन भर पढ़ रहे हैं, जिंदगी का यही मतलब है। जिंदगी है तो एकदम मस्ती से जिए। मतलब ये होता है
छूले आसमां जमी की तू तलाश ना कर, मजा ले ले जिंदगी का, अगला जन्म का तू इंतजार ना कर। गम के परछाइयों से दूर होकर तेरी तकदीर बदल जाएगी, और तूने जो खाटी मेथड सीखा तो तेरी नसीब बदल जाएगी। मेरा कहने का मतलब है कि उतना मेहनत क्या करना है, घंटा 2 घंटा पढ़ रहे हैं, उसी से खाटी मेथड से काम हो जाता है, कहीं तो कुछ रट्टा लगाने का काम ही नहीं है। तो हम कहना ये चाहते हैं कि आप पढ़िए, आगे बढ़िए, लेकिन पीछे वाला चीज़ को थोड़ा थोड़ा सा रिवीजन करते रहिए, और पगला की तरह मत पढ़िए। ज़िंदगी है, ज़िंदगी को ज़िंदगी की तरह जिए, एंजॉय करते हुए मस्ती से रहिए, मस्ती से घर पर पढ़िए, खेलिए, कूदिए, सब करिए। तो चलिए आज हम आपको सिखा रहे हैं परसेंटेज के लिए, परसेंटेज नहीं हम बोले, परसेंटेज के लिए। यानी परसेंटेज जब सीखेंगे तो परसेंटेज का काम पहले ही हम बताएं कि उसका काम है डायरेक्ट करना, और जब डायरेक्ट करेंगे तो जाहिर सी बात है कि दिमाग पर थोड़ा सा भार पड़ेगा। अब दिमागे ना लोड लेगा तो फिर क्या फ़ायदा हुआ। तो छोटा छोटा चीज़ों को पहले सिखा करके हम परसेंटेज पे लाते हैं। अब जैसे आप गांव में बचपन में रहते होंगे तो स्कूल वगैरह पढ़ने के लिए जाते होंगे ना। तो देखिए ये आपका गांव है, यहाँ आपका स्कूल है। एक रोड है जो ऐसे ऐसे घूम घूम के यहाँ जाता है, एक रोड है जो इधर से बहुत ख़तरनाक है, ऐसे ऐसे घूम घाम के यहाँ जाता है। तो यहाँ से जब आपको स्कूल जाना रहता है तो आप चयन इस रास्ता को नहीं करते हैं, इस रास्ते पे नहीं जाते हैं। आप सोचते हैं कि चलो इस रास्ते से चलते हैं, इस रास्ते पे चलना शुरू करते हैं, यहाँ से ऐसे ऐसे घूम के यहाँ तक चलते हैं। कभी कभी साइकिल आपका पंक्चर हो गया, साइकिल आपका पंक्चर हो गया। अब आप क्या करते हैं ना कि सोचते हैं कि चलो अब इतना दूर जाना है, तो अब साइकिल पंक्चर है भाई, तो अब पढ़ने तो जाना है ही। आपका स्कूल यहाँ है प्यारे, ये सब खेत है। खेत में ऐसे रहता ना, कोई बड़ा खेत रहता है, कोई छोटा खेत रहता है। तो अब क्या करते हैं, यहाँ पर आपको जाना है, तो अब इस रास्ते से नहीं जा रहे, अब इस रास्ते से आपको जाना है। तो आप घर से निकलते हैं स्कूल में पढ़ने जाने के लिए, तो सोचे चलो यहाँ से यहाँ, उसके बाद ये रास्ता ये रहा, यहाँ तक गए, फिर मुड़े, फिर गए, फिर मुड़े, ऐसे मुड़ते मुड़ते अब आप किसी दिन पढ़ने जा रहे हैं, ऐसे करते करते पता चला कि अब स्कूल में पहुँचते हैं। किसी दिन आप घर से निकले, कुछ दूर तक गए, यहाँ तक गए, उसके बाद बार बार आप घड़ी देख रहे हैं, 10 बजे से क्लास है, अभी 10:15 यहीं हो गया, हमको इधर जाने में 20-25 मिनट ऐसे ऐसे करते जाएंगे तो लगेगा। अब क्या करते हैं कि यहाँ पर खड़े खड़े मुंडी को घुमाकर इधर उधर देखते हैं कि कहीं खेत में कोई किसान तो देख तो नहीं रहा जिसका खेत है। देखिए कि कोई आदमी नहीं है, दूर दूर तक कोई नहीं है। तो आप क्या करते हैं, सीधे यहाँ से एकदम बिंडोया जैसे हवा आता है वैसे ही आप सीधे यहाँ से एकदम चल देते हैं। अब देखिए यहाँ परेशानी क्या क्या होता है। खेत में प्यारे यहाँ पर मिट्टी जो है जोता हुआ रहता है, खेत कोड़ा हुआ रहता है। तो अब खेत में ये मिट्टी के वजह से आप जब इस खेत में चलना शुरू करिएगा ना, तो पता चला कि ठीक है आप सीधे नज़ारा देखें और चलना शुरू कर दिए, लेकिन वो मिट्टी बड़ा बड़ा कबड़ा हुआ रहता है ढेला, तो उसमें पैर लगेगा तो हो सकता है कि आप खेत में गिर भी जाएं, हो सकता है कि शूज का आपका सोल भी कबड़ जाए। तो अब यहाँ चलना शुरू किए, आप भी गिरेंगे, हो सकता है शूज का सोल भी कबड़ जाए, हाथ में शूज लेके फिर जाना पड़े। तो जब पहला बार इस शॉर्टकट रास्ता के चक्कर में पड़ते हैं तो बड़ा कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर ठेस लग गया तो नाखून कबड़ सकता है, बहुत सारा परेशानी होगा। लेकिन जैसे आप इस रास्ते से निकल गए, पीछे से कोई और आ रहा था, देखा कि बड़ा इस शॉर्टकट रास्ता, वो भी इसी रास्ता पे चल दिया। फिर पीछे से कोई और आ रहा, ये भी इसी रास्ता पे चल दिया। फिर पीछे से कोई और आ रहा, वो भी इसी रास्ता पे चल दिया। 2 बार 4 बार चलते चलते ये रास्ता पर एकदम धूल धूल उड़ जाता है। अब इस रास्ते पे अब ये रास्ता लग जाता है एकदम शॉर्टकट रास्ता। अब इस रास्ता पे रोज रोज चलते चलते ये रास्ता इतना आरामदायक, इतने गद्देदार हो जाता है कि इधर रोड है ना, उससे भी ज़्यादा मज़ा इस पर चलने में आने लगता है। मेरा कहने का मतलब है कि शॉर्टकट रास्ता है जो शुरू के लिए कठिनाई देता है, लेकिन रोज रोज
उसी पर चलते रहिएगा तो वो एकदम बहुत स्मूथ हो जाएगा। तो शॉर्टकट मेथड सीखेंगे तो शुरू में दिमाग पर भार पड़ता है, लेकिन करते करते जब हैबिट बना लीजिएगा तो इतना स्मूथ हो जाएगा ना कि फिर दूसरा मेथड आपको लगाने के लिए कहेंगे तो फिर मन ही नहीं करेगा, जल्दी से चुपके से एकदम शॉर्टकट वाला रास्ता से आंसर निकाल लीजिएगा। फिर छोटा बच्चा को जब आपको अगर कोई कह दे कि इस बच्चे को पढ़ाओ तो उसको पढ़ाने में बिल्कुल मन नहीं लगेगा, क्योंकि वहाँ स्टेप बाय स्टेप लिखना पड़ेगा। अब लिखने के लिए आपको सोचना पड़ेगा कि कैसे लिखें, तो ऐसा हैबिट बन जाएगा कि बस सीधा क्वेश्चन पढ़े आंसर मारे फटाफट, वो हैबिट बन जाता है। तो ये चीज़ होता है। तो प्यारे, कठिन चीज़ से डरना नहीं चाहिए, उसी चीज़ को रोज रोज करिए, करते करते इतना हैबिट हो जाएगा कि आप बहुत स्पीड में उस चीज़ को कर सकेंगे। ऐसा थोड़ा है कि जब पहला बार हम पढ़ाना शुरू किए थे तभी से सारे क्वेश्चन को शॉर्ट में बना रहे हैं, या तो फिर बड़े बड़े क्वेश्चन है उसको आसानी से बना रहे हैं, ऐसा कोई बात नहीं है। इतने दिनों से करते करते उसमें और बेहतर से बेहतर करने के लिए नया नया मेथड ढूंढते ढूंढते अब ऐसा हुआ कि हर क्वेश्चन को 12 तरीका से, 15 तरीका से, 18 तरीका से, अब जैसे CI वगैरह है तो 18-20 तरीका से बन जाता है। तो बात यह है कि एक ही चीज़ को करते करते आप महारत हासिल कर लेंगे, फिर आपको ऐसा कुछ फील ही नहीं होगा, लगने लगेगा सब कुछ एक ही जैसा है, बहुत आसान है। तो हम आपको हमेशा यही कहेंगे। बहुत सारे लोग फ़ोन करके भी बोलते हैं कि सर और क्वेश्चन नहीं देंगे, और क्वेश्चन का ज़रूरत नहीं है। जितना भी हम बता रहे हैं उस असाइनमेंट को बार बार बनाइए, उसको बार बार रिपीट करिए, क्योंकि कंसेप्ट तो हम सारा दे ही रहे हैं, और वो कंसेप्ट सारा का सारा आपका माइंड में चला आएगा। उसके बाद कोई भी चैप्टर का क्वेश्चन बनाइए जिसको हम नहीं भी बताए हैं उसको आप बना दीजिएगा। अब आप ये बताइए कि एडवांस मैथ जो है इधर 5 साल 7 साल से ऐड किया है, लेकिन हम लोग 20 साल से पढ़ा रहे हैं, तो ऐसा थोड़ा है कि एडवांस मैथ जोड़ा तो हम लोगों कहीं पढ़ने के लिए गए उसके बाद पढ़ाना शुरू किया, ऐसा तो कुछ है नहीं। तो उसी चीज को रोज रोज करते करते, रोज नया से नया करने के बारे में सोचते सोचते उसको ऐसा सेटिंग कर दिए कि अब वो बहुत स्मूथ हो गया, बहुत आसान हो गया। तो आप भी कोई भी चीज को सीख गए, घर पर उसको थोड़ा थोड़ा मेहनत करते रहिएगा तो आप भी अपना कंसेप्ट को डेवलप कर लीजिएगा, और आप भी खाटी मेथड जैसा कोई मेथड निकाल सकते हैं। इसलिए बोला गया है कि योग्यता आयु से नहीं होता बल्कि इच्छा शक्ति और समर्पण से होता है। आप किसी चीज के प्रति कितना समर्पित हैं, कितने अच्छे से उस पर मेहनत करते हैं, कितना दिल लगाकर करते हैं, कितने जोश और जुनून के साथ करते हैं, ये आपके ऊपर निर्भर करता है। हमारे मन में आया था कि खाटी मेथड को सबसे टॉप बना दें, इसलिए खाटी मेथड को इतना मंथन किए, इतना मंथन किए, इतना मंथन किए कि अब सभी चैप्टर को हम लोग खाटी मेथड से बहुत आसानी से बना देते हैं। लेख पर वो चलता है जिसका चरण दुर्बल और हारा है, हमें तो हमारी यात्रा से बने अनिर्मित पथ भी प्यारा है। प्यारे, हमारे माइंड में यही आया था कि हम खाटी मेथड से ही सब चीज़ को कर दें, इसलिए खाटी मेथड को इतना डेवलप किए कि अब सारा चैप्टर खाटी मेथड से बन जाता है। तो आप कोई भी चीज़ सीख गए और सब चीज़ किसी दूसरे से ही सीखने के बारे में सोचे, ऐसा कभी सोचिएगा भी नहीं। अब लाठी लेकर चलेंगे, लाठी के सहारा से चलेंगे तो कितना दूर तक जाएंगे। इसलिए ठीक है, जब सहारा की ज़रूरत है वहाँ ठीक है, लेकिन सहारा मिल गया उसके बाद आपको अपना खुद का सहारा बनना है, उसके लिए आपको खुद मेहनत करना और बेहतर से बेहतर करना है। तो और भी बहुत सारे किताब होता है मार्केट में, उसको लीजिए, बनाइए, धीरे धीरे तोड़ जोड़ करते करते आप बहुत अच्छा कर देंगे। अब देखिए रीजनिंग में ही लोग पढ़ रहे हैं, तो रीजनिंग में हम तो मैथ पढ़ाते हैं, तो मैथ ऐप पर तो खैर सारा चीज़ जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो किसी हालात में नहीं जा सकते। क्यों? क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट हैं और समझदार हैं, तो इस बात को आप भी समझते होंगे कि सारे चीज़ अगर ऐप पर दे देंगे तो फिर हमारा भी ये एक बिजनेस है, इतने सारे जगह पर फैला हुआ है, इतना पूंजी निवेश है, आगे भी ये काम करना है, इससे पैसा आता है, तो एक तरह से बिजनेस है। तो हम लोग बहुत ज़्यादा डीप में जो ऑफलाइन में पढ़ाते हैं वो सारे बुक अगर इसको पढ़ा दें तो सबका मोबाइल में ये चला जाएगा, तो फिर सब जगह छितरा जाएगा, फिर उसके बाद ऑफलाइन में उसका महत्व खत्म हो जाएगा। तो ऑफलाइन की दुनिया में हमारा सेंटर है जो सबसे ज़्यादा संख्या यहाँ पर लोग बैठ कर एक साथ पढ़ते हैं, जो कि हम लोग कभी चाहेंगे कि ख़त्म ना हो। तो लेकिन इतना तो ज़रूर पढ़ा दे रहे हैं जिससे आप सब कुछ कर सकते हैं, इसलिए डरिए बिल्कुल नहीं, आराम से दिल लगा के पढ़िए, कुछ अपने तरफ से भी मेहनत करिए। लेकिन रीजनिंग हम पढ़ाते नहीं है, रीजनिंग में ऐसा कोई बात नहीं है। तो स्टूडेंट लोग जो भी पढ़ रहे हैं, अभी पजल चल रहा था तो सब लोग बोल रहे थे जम के पढ़ाइए, तो जम के क्वेश्चन होमवर्क दे रहे थे बहुत, उसमें अब एक एक चैप्टर को लंबा लंबा पढ़ाते जा रहे थे। तो उसमें है कि दुनिया भर का क्वेश्चन दिए,
और खूब जम के अभ्यास किया। अभ्यास करते करते लोग थक के पस्त हो गए, फिर फ़ोन करके बोलने लगे कि सर इतना इतना एक एक चैप्टर को पढ़ाएंगे तो कहाँ तक ले जाएंगे। अब सोचिए कि हम मैथ का टीचर है, रीजनिंग कभी पढ़ाते भी नहीं है, फिर भी उस चीज़ को उतना डीप में पढ़ा रहे हैं। तो उसका कारण क्या है कि हमारे अंदर एक जिज्ञासा है कि जिस चीज़ को भी हम पढ़ाएं उसको इतना बेहतर पढ़ाएं कि कोई ये ना कह दे कि इससे भी कोई और बेहतर हो सकता है। तो हर दिन सुबह उठने के बाद हम यही सोचते हैं कि हमसे बेहतर कोई ना कर दे, इसके लिए हमें मेहनत करना पड़ता है। तो ज़्यादा से ज़्यादा मेहनत करेंगे और ये मन में लगन होना चाहिए कि हमें बहुत अच्छा करना है, तो फिर आपको कोई नहीं रोक सकता है। जो मुस्कुरा रहा है उसे दर्द ने पाला होगा, जो चल रहा है उसके पैरों में भी छाला होगा। बिना संघर्ष का इंसान चमक नहीं सकता, जो जलेगा उसी दिए में तो उजाला होगा। इसलिए कस के मेहनत करिए, निश्चित तौर पर सक्सेस होंगे, इसको कोई नहीं रोक सकता है। कड़ी से कड़ी जोड़ते जाओ तो जंजीर बन जाता है, और मेहनत पे मेहनत करते जाओ तो तकदीर बन जाता है, कोई नहीं रोक सकता उसको। तो चलिए फिलहाल अभी हम आपको परसेंटेज सिखाने वाले थे, लेकिन परसेंटेज सिखाने से पहले परसेंटेज में कैलकुलेशन जो होता है जिसको बहुत फास्ट करना रहता है, तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए प्यारे हम यहाँ जोड़ घटाव से शुरू करके आगे बढ़ रहे हैं। आप कहेंगे कि पहले भी जोड़ घटाव बता दिए हैं, हम जानते हैं। वो जानते हैं ठीक है, लेकिन बहुत सारे ऐसे भी लोग होंगे जो नहीं जान रहे हैं, तो क्वेश्चन में पूछना ज़्यादा शुरू करेंगे और ज़्यादा क्वेश्चन पूछेंगे तो फिर समय ज़्यादा बर्बाद होगा। और अभी बताते हैं तो केवल एक दिन बर्बाद होगा, लेकिन वही इसे बिना बताए हुए डायरेक्ट आगे बढ़ेंगे तो जो लोग कैलकुलेशन का क्लास नहीं किए होंगे तो वो लोग फंसेंगे, और फंसेंगे तो क्वेश्चन ज़्यादा पूछेंगे, और पूरा ये 5-6 चैप्टर एक साथ जुड़ा हुआ है तो सब में परेशान कर देंगे। उससे अच्छा है कि जीरो लेवल से पहला से शुरू करते हैं यहाँ से। तो अभी हम भिन्न का जोड़ बताते हुए आगे बढ़ रहे हैं, फिर ये होमवर्क भी अभी हम आपको देंगे, इसको घर पर अभ्यास करना है एकदम फास्ट कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो ये कैलकुलेशन का थोड़ा सा इसमें ज़रूरत पड़ता है। तो अब यहाँ पर 4.1/5 है। जैसे कहीं पर आपका लिखा हुआ रहेगा 420%, तो 420% जैसे ही दिखाई दिया ना तो दो नेत्र से 420% आपको दिखाई देगा, लेकिन जब हम सिखा देंगे तो तीसरा नेत्र से भी आपको दिखाई देगा, जैसा कि अभी हमें दिखाई दे रहा है। अब हम बोले 20% का मतलब होता है प्यारे 1/5, और सैकड़ा या सैकड़ा से ज़्यादा आगे जो आता है पूर्णांक में। तो आप देख रहे होंगे कि ये 4.1/5 है, जबकि हम तीसरा नेत्र से देख रहे हैं तो ये 420% दिख रहा था। तो हम भिन्न को परसेंट में और परसेंट को भिन्न के रूप में देख सकते हैं, और इस चैप्टर में इसका बहुत ज़रूरत होता है, इसलिए हम जीरो लेवल से आपको सिखाते चल रहे हैं। बहुत बार ऐसा होगा कि आपको लग रहा है कि ये भिन्न का जोड़ है, लेकिन तीसरा नेत्र से परसेंट के रूप में देखें और डिजिट से डिजिट वहाँ डायरेक्ट घटाना आसान हो जाएगा। फ्रैक्शन के रूप में आपको कैलकुलेट करने की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगा, ऐसा बहुत बार आता है। तो एग्जाम में आपको बहुत ज़्यादा शॉर्ट में बनाना रहता है, तो परसेंटेज का काम ही है शॉर्ट करना, डायरेक्ट करना, यहाँ से एकदम सुपर फास्ट लंबा चौड़ा रेशियो की तरह, बच्चे की तरह एक एक चीज़ को लिख लिख के समझाने की ज़रूरत नहीं है। अब सीधे कब खोपड़ी से पार कर जाए एकदम ऊपर ऊपर वही चीज़ चलना है। कभी टावर पकड़ेगा, कभी टावर छोड़ेगा, लेकिन जीरो लेवल से सीखिएगा तो हमेशा टावर पकड़ेगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। इसलिए परसेंटेज सभी जगह यूज होता है, काम का चीज़ है, इसलिए ज़रा आप अच्छे से सीखेंगे। तो अभी हम प्यारे भिन्न का जोड़ सिखा रहे हैं। भिन्न का जोड़ कहीं पर लिखा रहेगा 3.1/4, कहीं पर लिखा रहेगा 3 + 1/4। अब हम इसी को ना भिन्न बोलते हैं। 3.1/4 यानी ये भिन्न है, 1/4 या 3 + 1/4 ये भिन्न है। अब हम आपसे ये पूछेंगे कि इन दोनों में बड़ा कौन है, छोटा कौन है, तो आप बोलेंगे कि दोनों का दोनों बराबर है। कैसे भाई? तो हम कैलकुलेट करके देख लेते हैं कि दोनों रियल में बराबर है कि नहीं। आप जल्दी से बोलेंगे दोनों बराबर है, परंतु कैसे? तो आप पूर्णांक तोड़िएगा तो सीधा 3 × 4 = 12, 1 13/4, इतना को पढ़िएगा 13/4। इसको आप क्या करिएगा तो बच्चे की तरह लिखिएगा 3/1 + 1/4। अब 1 4 का एलसीएम 4, 1 से 4 कटेगा 4 बार, फिर 4 × 3 = 12, 4 से 4 एक बार, 1 को 1 में गुना किए 1, तो आप कहिएगा कि ये भी 13/4। बोलिएगा जितना ये है उतना ही ये है, इसलिए हम बोलेंगे इसका जो वैल्यू है वही वैल्यू इसका भी है, इसका मतलब दोनों आपस में बराबर है। अब इस पर हम आपको एक बात कहना चाह रहे हैं। क्या बात है भाई?
3 पूर्णांक 1/4 और 3 प्लस 1/4 दोनों आपस में बराबर है, दोनों आपस में बराबर है। मेरा मतलब यह है कि पूर्णांक के रूप में जब रहे ना तो अपने जरूरत के अनुसार उसको प्लस के साथ पढ़ सकते हैं, और जब प्लस के रूप में रहे तो आप अपने जरूरत के अनुसार इसको 3 पूर्णांक 1/4 भी पढ़ सकते हैं। तो जब पूर्णांक में रहे तो तीसरा नेत्र से देखिएगा तो ये प्लस के रूप में भी दिखाई देगा, और जब प्लस के रूप में रहेगा तो अपने जरूरत के अनुसार आप पूर्णांक के भी रूप में देख सकेंगे। तो इससे फायदा क्या होगा? फायदा ही फायदा है। कैसे? तो अब कहीं पर लिखा रहेगा प्यारे पहला 7 प्लस 13/17 प्लस 5। तो अब आप क्या करिएगा? बोलिएगा कि ठीक है प्लस है, प्लस को पूर्णांक भी पढ़ते हैं तो बोलेंगे 7 5 12, और प्लस को पूर्णांक भी पढ़ेंगे तो 13/17। तो डायरेक्ट इसको बोल दीजिएगा 7 5 12, प्लस को पूर्णांक भी पढ़ेंगे तो 13/17। उसी तरह से अगर आपका लिखा हुआ रहेगा -5 प्लस 7, यहाँ लिखा रहेगा 3 पूर्णांक 7/8 प्लस 9 बराबर। तो जैसे ही ऐसा लिखा रहेगा तो कहिएगा अच्छा ये पूर्णांक को हम प्लस भी तो पढ़ ही सकते हैं ना। तो 3 प्लस 7/8 आपको दिखाई देगा तो कहिएगा बड़ा अच्छा से 9 प्लस 3 12, 12 में से 5 घटा दिए 7, प्लस 7/8 या पूर्णांक 7/8, बात बराबर है। तो जल्दी से ऐसे करके लिख दीजिएगा। अगर कहीं पर आपको लिखा हुआ रहेगा 13 प्लस लिख देगा 14 पूर्णांक 9/11 प्लस 17, अगर ऐसा लिखा हुआ रहे या माइनस में भी रहे उससे कोई दिक्कत नहीं है। अब हम बोले कि जल्दी से ऐसा लिखा रहेगा तो आप जोड़िएगा, सोचिएगा कि ये पूर्णांक है, इसको प्लस हम पढ़ेंगे तो 13 प्लस 14 प्लस 17। अब एक सेकंड रुकिए, होता क्या है कि एकदम आप मिशन में रहते हैं, एग्जाम में भी क्वेश्चन बना रहे हैं तो एकदम मिशन में 13 प्लस 14 प्लस 17 एकदम लगातार जोड़ने का प्रयास करना शुरू करते हैं। अब सोचो 13 प्लस 14, 13 प्लस आई तोरी के, कुछ लोग लिखते हैं 13 प्लस 14, लिखेंगे 13 प्लस 14, 4 3 7 1 आई तोरी के, ऐसे करेंगे? बिल्कुल नहीं। अब हम मेरा कहने का मतलब है कि कहीं लिखा रहेगा 5 और कहीं लिखा रहेगा 7, तो हम बोलेंगे 5 प्लस 7 कितना, तो बोलिएगा 12। अगर हम कह दें कि ऐसे लिख दें कि 7 प्लस 5 कितना, तो कहिएगा कुछ और होगा? बिल्कुल नहीं, कहेंगे वही होगा। मेरा मतलब है कि जब जोड़ना रहेगा तो इधर वाला को उधर और उधर वाला को इधर लिख के जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आएगा, जितना पहले आ रहा था उतना ही बाद में भी आएगा। इसलिए इधर वाला को इधर, इधर वाला को इधर लिख के जोड़ेंगे तो वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं आता है। इसलिए आप अपना जोड़ने का क्रम बदल कर भी जोड़ सकते हैं, आप अपना स्पीड बरकरार रखेंगे ना कि क्रम। मेरा कहने का मतलब है कि 13 प्लस 14 जोड़ने में थोड़ा सा अवरुद्ध हो रहा है, यानी आपका क्रम तो ठीक है, 13 के बाद 14, 14 के बाद 17 जोड़ेंगे, लेकिन आपका क्रम बरकरार रहना चाहिए। ये एग्जाम में आपका जरूरत नहीं है, स्पीड बरकरार रहना चाहिए। तो अब देखिए कैसे जोड़िएगा। तब 13 में 17 जोड़ना आसान है, तो हम यहां जोड़ के फिर यहां जोड़ेंगे तो कौन दिक्कत है? बिल्कुल नहीं, इससे स्पीड में कोई रुकावट नहीं आएगा। तो अब 13 में 17 एकदम जाके सेट हो जा रहा है, 13 प्लस 17 30, 30 और 14 एकदम सेट हो जाएगा। तो सीधे बोलेंगे 17 प्लस 13 30, 30 और 14 सीधा बोलेंगे 44। अब हम बोले प्लस को पूर्णांक के रूप में भी लिखते हैं तो डायरेक्ट ऐसे करके जल्दी से लिख दीजिएगा, कोई भी सेकंड भी नहीं लगेगा, आप लिख सकते हैं 17 प्लस 13 30 14 44, 44 पूर्णांक 9/11, तुरंत फटाफट लिख दीजिएगा। तो कैलकुलेशन फास्ट करने के लिए आपको सीखना है, इन सब बातों को ध्यान रखना है। तो ये बात समझ में आया? नेक्स्ट, अब प्यारे आपको कहीं पर ऐसा लिखा हुआ रहेगा, पूछिए कैसा? देखिए ऐसा 13 पूर्णांक लिख देगा 13 पूर्णांक 3/20 प्लस लिख देगा 7 पूर्णांक 1/12 माइनस 2 पूर्णांक लिख देगा 4/15 लिख देगा प्लस 8 बराबर वाट। एक सेकंड प्यारे, हेलो
हाँ जी बोलिए। सर हमारी बात क्या मिथुन चक्रवर्ती जी से हो रही है? हेलो। हेलो सर, ये नंबर मिथुन चक्रवर्ती जी के नाम पे है। हाँ हाँ बोलिए। सर मैं जियो की तरफ से बोल रहा हूँ सर। हाँ हाँ बोला जाए। जी सर, एक्चुअली मैं आपको एक जानकारी देनी थी कि सर आपके जिस नंबर पे अभी हमने कॉल किया है, इस नंबर पे सर आपका रिचार्ज कटा था सर। अच्छा ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। स्मार्टफोन है सर आपका ये? हाँ 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 ठीक ठीक। हाँ ठीक। कुछ लोग उल्लू बनाते हैं उसको, नहीं। अच्छा ठीक है। कंपनी वाला बैठे रहता है। चलिए प्यारे, फिर लाइट गायब हो गया जिसके वजह से ब्लैक दिख रहा है, लेकिन ये बोर्ड है जो आपको दिखाई देना चाहिए। चलिए ठीक है। अब हम बोले कि ये आप ये आपका ये एक्चुअली है क्या कि जनरेटर यहाँ पर बहुत बड़ा बहुत हैवी लगा हुआ है, जिसके वजह से वो बहुत ज़्यादा पावरफुल जनरेटर है। यहाँ बहुत ज़्यादा लोड रहता है ऑफलाइन क्लास में, तब उससे चलता है। तो अभी ये इन्वर्टर से चल रहा है, तो इन्वर्टर से ये जो लगा हुआ है वो बहुत ज़्यादा पावर का लाइट है, जिसके वजह से दिक्कत होता है। तो उससे आपको चेहरा देखने में नहीं बन रहा, लेकिन उससे मतलब नहीं है, इशारा से आप समझ रहे हैं और बोर्ड आपको दिखाई दे रहा है। तो अभी आप मैथ का भूत झाड़ने वाला टीचर से आप पढ़ रहे हैं, तो अब देखिए आपको भूत जैसा लग रहे होंगे, अब इसका भूत झाड़ रहे हैं। तो चलिए इसका भूत अब झाड़ते हैं प्यारे। इसमें केवल 4 स्टेप सीखना है, जिसमें ये पहला स्टेप है। आप इसको कभी भूलिएगा नहीं जो हम भिन्न का जोड़ बता रहे हैं, क्योंकि पूरे मैथ में सभी जगह यूज होते रहता है और बहुत अच्छे ढंग से यूज होगा। तो अब ये आपका लिखा हुआ 13.3/20 प्लस 5.7/12 माइनस 2.4/15 प्लस 8 बराबर 8। अब ये भिन्न का जोड़ है, तो बचपन में ही भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए आप सीखे हैं ना, कि तो कोई बात ही नहीं है। तो जब आप भिन्न का जोड़ सीख रहे तो ठीक है, वहाँ जैसे भी सीखे, हमको उससे मतलब नहीं है। हमें बिना पेन चलाए हुए, मान लेते हैं कि ये जो हमारे पास पेन है, हम तो सिखाने के लिए आपको यूज कर रहे हैं, अगर ये पेन ना भी रहे तो मुझमानी हम क्या अभी सिखा देंगे, तो आप बिना पेन चलाए हुए इसका आंसर दीजिएगा। लेकिन सिखाने के लिए अभी हम पेन का यूज कर रहे हैं, लेकिन जब आप सीख जाएंगे तो आपको पेन का यूज नहीं करना है, डायरेक्ट विदाउट पेन आप बना सकते हैं, और वो भी सेकंडों में बना सकते हैं, बिल्कुल ही समय नहीं लगेगा, 2-4 सेकंड में आप बना सकते हैं। लेकिन पहले हम सिखा दूं। अब प्यारे, भिन्न का जोड़ जोड़ना हो या तो किसी भी तरह का जोड़ जोड़ना हो, जो भी आपको सिखाए होंगे वो बताए होंगे कि बाबू जब भी जोड़ जोड़ना है ना, तो एक जाति वाला को एक साथ और दूसरे तरह का अलग एक जाति वाला का रहता है, उसको अलग एक साथ जोड़ना है। जैसे कहीं पर लिखा हुआ रहेगा 5x² प्लस, अब लिख देगा 3x और माइनस 2x² प्लस 7x। अब इसको आपको जोड़ना रहेगा, तो कहिएगा कि ये दोनों एक जाति का है, तो 5x² में से 2x² घटा दिए तो 3x²। ये दोनों एक जाति का है तो जोड़ेंगे तो 7 3 10x। ऐसा थोड़े फिर लिख देंगे कि 10 और 3 13x² x, ऐसा तो आप लिख नहीं सकते हैं। अब ये अलग जाति का, ये अलग जाति का है, तो आगे नहीं होगा, तो ऐसा ही छोड़ दीजिएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी जोड़ जोड़ते हैं तो एक जाति वाला को एक साथ, दूसरे तरह का अलग एक जाति वाला को अलग एक साथ जोड़ते हैं। तो यहाँ भी 2 नेत्र से देख रहे हैं तो जैसा भी देखें, लेकिन हम तीसरा नेत्र से देख रहे हैं तो हमें 2 जाति का दिखाई दे रहा है। कैसे भाई? तो बचपन में सबसे पहले आप क्या करते होंगे, 13 दूनी 26, 260 प्लस 3 263 बट्टा 20। फिर लिखते होंगे बड़ा प्यार से, बरसते 84/5 बट्टा, ऐसे करे की जरूरत नहीं है। अब हम बोले तीसरा नेत्र से जब आप इसको देख रहे होंगे तो 13 प्लस 3/20 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर तीसरा नेत्र से देख रहे होंगे तो 7 प्लस 5/12 दिखाई दे रहा होगा। यहाँ पर बोलिएगा -2, अब माइनस 4/15 दिखाई रहा होगा। कहिएगा कि यहाँ तो प्लस बोल रहे थे, आपको माइनस कैसे दिख गया? देखिए प्यारे, ऐसे एक तो इसको आप ऐसे देखिएगा, कैसे कैसे जरा देखिए, समझिए। हम बोले कि इसको अगर हम ऐसे ले लें तो आप पढ़िएगा माइनस, और इसको पढ़ेंगे 2 प्लस 4/15।
अब बोलिए कोष्ट को हटाइएगा तो बोलेंगे -2 माइनस प्लस -4/15। तो अब बच्चे की तरह इतना स्टेप लेने के बाद कहिएगा कि अच्छा ये भी माइनस में है, ऐसा बात नहीं है। आप डायरेक्ट बोल सकते हैं। कैसे भाई? तो कहिएगा कि ये तो एक साथ है ना, तो हम बोले 2 + 4/5 है, लेकिन अब ऐसे नहीं बोलिएगा, बोलिएगा एक साथ है और ये पूरा का पूरा व्यंजक ही माइनस के रूप में है, यानी -2 और -4/15 है। बस सीधा, इसमें करना क्या है। अब प्यारे यहाँ पर दो जाति का चीज दिखाई दे रहा है, एक पूर्णांक भाग, मेरा मतलब पूर्ण संख्या, और दूसरा भिन्न भाग। तो हम बोले कि भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए एक जाति वाला को एक साथ और दूसरे तरह का अलग एक जाति वाला को अलग एक साथ। तो अब बोलिए दो जाति का दिखाई दे रहा है, तो पहले एक जाति वाला को एक साथ और दूसरा जाति वाला को अलग एक साथ जोड़िए। तो अब जल्दी से देखिए, ये जो आपको दिख रहा है पूर्णांक भाग, इसको पूरा पूरा पहले जोड़ लीजिए। तो बोलिए 13 + 7, 13 7 20, 20 में से 2 घटाइएगा तो फिर आगे जोड़ने में भार पड़ेगा, इसलिए क्रम को तोड़िए लेकिन स्पीड को नहीं। 13 + 7 20, 20 + 8 28, 28 में से 2 घटा दिए तो 26। अब प्यारे यहाँ प्लस भी लिख सकते हैं, पूर्णांक भी लिख सकते हैं, तो जरूरत के अनुसार पूर्णांक भी लिखिए, प्लस भी लिख सकते हैं। तो हम पूर्णांक ही डायरेक्ट लिख दिए, जब जरूरत पड़ेगा तो हम प्लस इसको पढ़ लेंगे। दो नेत्र से जो भी दिखे तीसरा से आपको ऐसा ही दिखेगा, तो यहाँ प्लस भी रह सकता है, पूर्णांक भी। अब ये पूर्णांक भाग को जोड़ लिए। अब आप करते क्या है कि भिन्न भाग को जब आप जोड़िएगा, पूर्णांक भाग खत्म, अब केवल भिन्न भाग है। तीसरा नेत्र से देखिए तो 3/20, 5/12, 4/15 दिखाई दे रहा होगा। अब भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए आपके जो भी बचपन से सिखाए होंगे, घर में माँ सिखाए हो, पापा सिखाए हो या भाई सिखाए हो, चाहे तो बगल के टीचर सिखाए हो, चाहे जो भी आपको सिखाए हो, आपको ये बताए होंगे कि बाबू जब भिन्न का जोड़ जोड़ना रहेगा ना, तो सभी भिन्न के हरों का एलसीएम ले लेना। आपको बचपन में सिखाया गया होगा कि भिन्न का जोड़ जोड़ना, तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लो। तो आप सोचिएगा कि अच्छा 20 12 15 का एलसीएम, तो 20 12 15 का एलसीएम, कुछ लोग आप लोग भी मन ही मन बोल दिए होंगे 60, कुछ लोग सोच रहे होंगे 20 12 15, 20 12 15, अब धक्का धक दाग रहे होंगे, आप बनाइए देंगे। ऐसे नहीं करना है, आपको तीसरा नेत्र से डायरेक्ट दिखाई देना चाहिए एलसीएम कितना हुआ। ये तो खैर छोटा है, बड़ा भी रहेगा तो बहुत जल्दी में आप देख लीजिएगा। कैसे देखिएगा, अब इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। पहले इसको छोड़िए, यहां से दिमाग हटाइए, पहले एलसीएम जल्दी से कैसे शॉर्ट में बोलते हैं एक बार री करते हुए आगे बढ़ रहे हैं, तो जरा ध्यान देंगे। हम बोले 20 12 15 का एलसीएम लेना है, 20 12 15। कोई जरूरी नहीं कि 3 ही टर्म, और कोई जरूरी नहीं कि छोटा छोटा ही, बड़ा बड़ा भी रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। तो प्यारे अगर इसका एलसीएम लेना है, तो जब कभी भी आपको एलसीएम लेने का जरूरत पड़ेगा ना, तो जिस टर्म का एलसीएम आप ले रहे हैं उसमें सबसे बड़ा वाला संख्या ढूंढिएगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो 20 12 15 में सबसे बड़ा संख्या 20 है, तो जो सबसे बड़ा रहेगा उसको एकदम पकड़ के रखिएगा, पॉकेट में नहीं रख लेंगे, जो सबसे बड़ा है उसको पकड़िएगा। अब पकड़ के करेंगे क्या, तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, जो सबसे बड़ा वाला संख्या को पकड़ कर रखे हैं, देखेंगे कि और सभी संख्या से ये कट रहा है, अगर और जो संख्या बचा हुआ उससे ये कट जाएगा तो एलसीएम वही है। अगर ना कटेगा तो क्या होगा, तो फिर जिसको भी आप पकड़ के रखे हैं, आप चेक किए कि इससे नहीं कटा, इससे नहीं कटा, दोनों से कटना चाहिए था। अगर किसी से भी नहीं कटा तो वो एलसीएम नहीं होगा, अगर कट जाता तो एलसीएम वही रहता। यहां नहीं कट रहा यानी एलसीएम 20 नहीं है। तो अब आप क्या करेंगे, तो 20 का ऐसा टेबल, मेरा मतलब जिसको पकड़ के रखे उसको ऐसा टेबल पढ़िए कि और भी बाकी सबसे कट जाए। तो बोलिए 20 का टेबल पढ़ते हैं, 20 दूनी 40, क्या इससे कट रहा है, अगर एक से कटता दूसरा से ना कटता तो वो एलसीएम नहीं होता। फिर पढ़ेंगे 20 3 60, 60 है जो कट रहा है, इसका मतलब एलसीएम वही हो गया। 60 है जो कट रहा है इसलिए एलसीएम वही हो गया। एक बार फिर से, जो सबसे बड़ा होगा उसको आप पकड़ के रखेंगे, अब देखेंगे कि और भी बाकी सबसे कट रहा है, अगर कट जाता तो एलसीएम वही है, अगर नहीं कटा तो उसका ऐसा टेबल पढ़िए, टेबल मतलब पहाड़ा, ऐसा पहाड़ा पढ़िए कि बाकी सभी से कट जाए। तो अब हम पढ़े 20 दूनी 40 नहीं कटा, 20 3 60 सबसे कट रहा है, एलसीएम हो गया। कभी कभी ऐसा भी होगा कि एकदम बहुत जल्दीबाजी में है, 60 ना बोल के जल्दी से बोला गया 120। अब आप करते क्या है कि एग्जामिनेशन हॉल में एकदम हड़बड़ी में जल्दी से एलसीएम लेना था, ये डिजिट ना रहकर कोई और हो गया और गलती से कुछ और बोला गया। जैसे इसी को हम बना रहे हैं, एलसीएम ले रहे हैं, यहां हो रहा है 60, गलती से बोला गया 120। अब क्वेश्चन को आप सॉल्व करने लगे,
एक दो स्टेप आगे तक बढ़ गए, अब 2-3 स्टेप आगे जाने के बाद फिर ध्यान में आया गड़बड़ हो गया, ये 60 एलसीएम हो रहा, हम 120 लेके कर दिए। तो प्यारे आप उसको काटिएगा नहीं, वो भी सही हो जाएगा। कहेंगे वैसे कैसे सही हो जाएगा, एलसीएम कुछ और रहेगा, कुछ और लेके कर देंगे तो कैसे सही हो जाएगा। यही तो आपको हमें सिखाना है कि एलसीएम को लेते क्यों हैं, सबसे पहले इसको जाना है। बचपन में जो भी सिखाए होंगे आपको ये नहीं सिखाए होंगे कि एलसीएम क्यों लेते हैं। इस क्यों का अगर जवाब जान जाइएगा तो 60 के जगह 120 बोल देंगे, 360 बोल देंगे, 720 बोल देंगे तो भी आंसर सही आएगा। तो सबसे पहले आपको यह भी जानना है कि एलसीएम क्यों लेते हैं। इस क्यों का जवाब जान जाएंगे तो आप गलत नहीं कर पाएंगे, आप उसको लेकर डायरेक्ट हल करते रहेंगे, अंतिम में आंसर सब वही आएगा। तो सबसे पहले तो यहां हम आपको सिखाते हैं कि एलसीएम इसका कैसे लिए। अब प्यारे ठीक है, आप इस तरह से एलसीएम ले लिए, पहाड़ा पढ़ लिए, लेकिन यही बड़ा बड़ा संख्या रहेगा। जैसे लिखा रहेगा 48, 108, 720, तो क्या 720 रहेगा तो आप 720 का टेबल पढ़िएगा। 720 मतलब 72 का भी पढ़ सकते हैं तो पढ़ सकते थे, लेकिन क्या 72 का टेबल आप पढ़ सकेंगे? नहीं पढ़ सकेंगे। अब 108 लिखा रहेगा तो क्या आप टेबल पढ़ सकेंगे? परेशानी होगा। तो फिर वैसे स्थिति में दिक्कत हो जाएगा। तो छोटा डिजिट के लिए ठीक है, बड़ा के लिए भी ठीक है। अब देखिए बड़ा में कैसे करिएगा। जो सबसे बड़ा वाला को आप पकड़ के रखे हैं उसको टुकड़ा में तोड़ दीजिए, फैक्टर में तोड़ दीजिए। तो 20 को तोड़ेंगे 4 पंचे 20। अब 1 सेकेंड और, हम बोले कि 4 पंचे 20, कहिएगा कि 5 गुने 2 गुने 2 नहीं पढ़ सकते हैं? बिल्कुल पढ़ सकते हैं, लेकिन आप कहेंगे कि फैक्टर में तोड़े तो 5 गुना 4 क्यों तोड़े, 5 गुने 2 क्यों नहीं तोड़े? तो प्यारे आप किस चीज के लिए इसको तोड़ रहे थे? शॉर्ट में बनाने के लिए। तो शॉर्ट करने के क्रम में इतना भी टुकड़ा टुकड़ा किसी को नहीं तोड़ दीजिएगा कि वो शॉर्ट करने में और लंबा हो जाए। अरे अपने समझना है, इसलिए समझने के लिए इतना भी नहीं तोड़िए कि शॉर्टकट के चक्कर में और लॉन्ग कट हो जाए। इसलिए यहां पर अब हम जल्दी से 5 गुने 4 तोड़े, जबकि 5 गुने 2 भी आप तोड़ सकते हैं, बिल्कुल आजाद हैं। अब हम बोले कि जो बचा उसको भी तोड़िए। बोलिए हम 12 को तोड़ते हैं। 12 को तोड़ेंगे 4 तिया 12, 4 पहले से है, जो ना है उसको शामिल कर लीजिएगा, हो गया। 15 को भी तोड़िए, 5 तिया 15, 5 भी है 3 भी है, किसी को शामिल मत करिए, दोनों का दोनों है, हो गया एलसीएम। देख लीजिए 5 और 20 तिया 60, जो होना था वही हो गया। तो जब टूटने के डायरेक्ट पहाड़ा पढ़ने के लायक ना रहे तो आप फैक्टर में तोड़कर आप जल्दी से बोल सकते हैं, लेकिन ऐसे मिसाइल मत दागने लगिएगा। अब एक बार फिर से बोलूं प्यारे, वो फालतू चीज़ था लेकिन समझाना जरूरी था, इसलिए समझा दिए। हमारा उद्देश्य है कि भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए सिखाएंगे, जिसमें हमें 4 स्टेप सिखाना। चलिए आपको हम 5 स्टेप सिखाते हैं, एक स्टेप एक्स्ट्रा जो अभी परसेंटेज में काम आएगा। अभी हम भिन्न का जोड़ नहीं सिखा रहे हैं, जब नंबर सिस्टम में पढ़िएगा तो ये जब भिन्न का जोड़ सिखाएंगे तो कम से कम 8-10 क्लास चलेगा, लेकिन अभी हम आपको परसेंटेज के लिए सिखा रहे हैं तो 1 क्लास काफ़ी है। तो अब हम बोले इसमें मात्र 5 स्टेप हम सिखा रहे हैं, जिससे कोई भी कैलकुलेशन हो जाएगा। जिसमें अभी हम बोले कि भिन्न का जोड़ जोड़ना है तो एक जाति वाला को एक साथ और अलग एक जाति वाला को अलग एक साथ। तो पहले पूर्णांक संख्या को जोड़िए, तो 13 + 7 20, 8 28 में से 2 घटा दिए 26। अब भिन्न भाग को जोड़ने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम 20, 12, 15 का एलसीएम 60। अब जो भी आपको सिखाए होंगे, बोले होंगे बाबू भिन्न का जोड़ जोड़ना है ना, तो सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लो, तो तुरंत बोलिएगा अच्छा 20, 12, 15 का एलसीएम 60। अब सिखाए होंगे क्या? हम नहीं सिखा रहे भाई, आप सीखे होंगे उसको हम बोल रहे हैं, हम तो कुछ और सिखाने वाले हैं। अब बड़ा अच्छा से बोले होंगे बाबू 20 से 60 में भाग लगाओ, कै बार लगा? 3 बार। अब बोलेंगे उसको अंश में गुना कर दो, तो बोलेंगे 3 तिया 9, प्लस है तो प्लस, माइनस है तो माइनस। अब बोलेंगे 12 से 60 में भाग लगाओ 5, 5 5 25, तो यहाँ लिखेंगे 25, माइनस है तो माइनस। बोलेंगे 15 चौ 60, तब बोलिएगा 4 चौ 16, तो माइनस 16। अब जल्दी से कैलकुलेट कर दीजिएगा, तो 25 में से 16 घटाइए 9, 9 9 18/60, तो अब हो गया 26 पूर्णांक 18/60। अब प्यारे ये गुना के रूप में नहीं है, यहाँ तो प्लस है ना, गुना रहता है तब ना तिरछा तिरछा काट लेते हैं, यहाँ तो प्लस है, तो प्लस है तो तिरछा नहीं काट सकते, लेकिन ऊपर नीचे तो काट ही सकते हैं ना। तो 6 तिया 18, यहाँ पर 10 बच गया, यानी 26 पूर्णांक 3/10, 26 पूर्णांक 3/10। अब इस तरह से आप बोल लिए। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, अब इसको हम ऐसे नहीं करेंगे, ठीक है? आप ऐसे कर लिए, अच्छी बात है। अब हम आपको पहले तो ये बोलेंगे
कि भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं तो आपको जो भी सिखाए होंगे वो ये नहीं सिखाए होंगे कि आखिर भिन्न का जोड़ जोड़ने के लिए सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम ले लो, परंतु क्यों, इस क्यों का जवाब जान जाइएगा तो पेन नहीं चलाना पड़ेगा, विदाउट पेन आप कर लीजिएगा। कैसे, सीखिए। सबसे पहले तो 13, 7, 20, 8, 28 में से 2 घटा दिए 26। अब भिन्न भाग को आपको जोड़ना है, तो भिन्न भाग के लिए 20, 12, 15 का एलसीएम आप बोल लिए 60। अब ज़रा ध्यान दीजिएगा, ये एलसीएम क्यों लिए, अगर ये जान जाएंगे ना तो कैलकुलेशन फास्ट भी हो जाएगा और बिना पेन का भी हो जाएगा। तो प्यारे, सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम क्यों लेते हैं पहले साइड में बताते हैं, उसके बाद इधर यूज करते हैं। क्यों, ध्यान दीजिए। कहीं पर लिखा हुआ रहेगा, कहीं पर अगर ऐसा लिख दे 3/7 प्लस 3/7 प्लस लिख देगा 2/7। अब आप क्या करते हैं, बोलते हैं 7, 7 का एलसीएम 7, 7 से 7 में भाग लगाए एक बार, 1 को 3 में गुना किए 3 प्लस 7 से 7 में भाग लगाए 1, 1 को 2 में गुना किए 2। तो अब आप बहुत अच्छा से पढ़ते हैं, 3 प्लस 2 5/7 हुआ। जबकि प्यारे आप अब देखिए, जब यहाँ पर 7 और 7 है, दोनों का हर समान है तो एलसीएम वही रह जाता है, और जब एलसीएम वही रह जाता है तो देखिए अंश है जो डायरेक्ट ही इसमें जुड़ जाता है। मेरा कहने का तात्पर्य केवल इतना ही है कि जब कभी भी ऐसा कंडीशन आ जाए कि 2 या तो 2 से अधिक भिन्न का अगर हर में समान संख्या आ जाए, समान संख्या आ जाए, तो अंश को डायरेक्ट ही जोड़ देते हैं। जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे, तो सीधे बोलेंगे 3, 2, 5। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी आप भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं तो अगर हर में समान संख्या रहे तो अंश को डायरेक्ट जोड़ना जोड़ देंगे, घटाना घटा देंगे। मेरा कहने का मतलब है कि समान रहता है तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान हो जाता है। इसीलिए लोग यहाँ पर जब भिन्न का जोड़ जोड़ते हैं ना, तो सभी भिन्नों के हरों को समान बनाने के लिए इसका एलसीएम लेते हैं। तब बोलिए 20, 12, 15 का एलसीएम 60। आपको कभी बोले थे जब रेशियो पढ़ रहे थे कि दुनिया का कोई भी चीज हो, अगर उसको समान बनाना रहेगा तो क्या करिएगा, उसका एलसीएम ले लीजिएगा। एलसीएम जितना आएगा पकड़ के सबको उतना ही बना दीजिएगा, सीधा वो बराबर हो जाएगा। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब भी किसी चीज को बराबर करना है तो एलसीएम लेते हैं। तो प्यारे, यहाँ पर हर समान रहता है तो एलसीएम तो वही है, अंश को डायरेक्ट जोड़ देते हैं। इसी के कारण लोग जल्दी से ऐड करना, जोड़ना है तो जल्दी से सभी भिन्नों के हरों का एलसीएम लीजिए, 60 हो गया। अब हम बोले हर को समान बनाइए, तो अब हम अपने स्टाइल में बनाते हैं। बोलिए 60 है, इसको 60 बनाने के लिए कैसे गुना, तो बोलिएगा 3 से। अब 3 से गुना करेंगे तो ये वैल्यू बदल जाएगा, इसलिए वैल्यू ना बदले तो ऊपर भी 3 से गुना, क्योंकि 3 3 कटेगा तो उतना ही रह जाएगा। बोलिए 60 बनाने के लिए 5 से, तो ऊपर वाला में भी 5 से, क्योंकि 5 5 कट के उतना ही रह जाएगा। 60 बनाने के लिए 4 से, तो ऊपर वाला में भी 4 से, क्योंकि 4 4 कट के उतना ही रह जाएगा। अब बोलिए सभी का बट्टा में समान ही है ना, तो अंश को डायरेक्ट जोड़ लीजिएगा। तो बोलिए 5 5 25 में से 16 घटा दिए 9, 9 9 18, तो सीधा ये हो गया। अब प्यारे, एग्जामिनेशन हॉल में रहिएगा तो स्क्रीन पर तो आप यहाँ पर लिख नहीं सकते हैं, तो अब देखिए बिना पेन चलाए हुए कैसे करिएगा। लास्ट फाइनल जरा ध्यान देंगे। अब आप यही काम करेंगे जो लास्ट में हम करने जा रहे हैं। जब भी आपको जोड़ना हो तो वही आप करिएगा जो अब हम करने वाले हैं। ध्यान दीजिए, सारा चीज़ आप सीख गए। एक लिख रहे हैं, बफरिंग कर रहे हैं, देखिए नहीं ना, बफरिंग कर रहा है, चलिए ठीक है। तो अब प्यारे लास्ट फाइनल बोल रहे हैं, जो हम बोल रहे हैं वही स्टेप आप उठाइएगा जब भी भिन्न का जोड़ हो, क्योंकि ऐसा चीज़ परसेंटेज में आपको कैलकुलेशन वगैरह में बहुत ज़बरदस्त यूज होता है। जैसे आप पढ़ रहे थे उधर एवरेज, उस समय भी हमें बता देना चाहिए था लेकिन नहीं बताया। चलिए अब एक बार फिर से रिपीट उसको करिएगा तो काम आ जाएगा। तो अब जरा ध्यान दीजिएगा, सबसे पहले 2 जाति का है, कैसे कहिएगा 2 जाति का है, ये तो एक के साथ है। तो तीसरा नेत्र से देख रहे हैं तो 13 प्लस 3/20 यानी 13 पूर्णांक भाग है और 3/20 भिन्न भाग है। तो बोले कि 2 जाति है तो सबसे पहले एक जाति वाला को कैलकुलेट करेंगे, फिर दूसरा जाति वाला को करिएगा। तो पूर्णांक भाग पहले करना आसान है। 13 प्लस 7 20, 20 8 28, 28 में से 2 घटा दीजिएगा 26। अब जल्दी से
अब जल्दी से बोलिए, एलसीएम लीजिएगा तो 20 12 15 का एलसीएम जो तरीका बताए, तो 20 12 15 का एलसीएम हो गया 60। अब प्यारे डायरेक्ट करिए, बोलिए 60 होने के लिए कैसे गुना, तो 3 से 3 तिया 9। हम बोले 60 होने के लिए कैसे गुना था, 3 से, तो ऊपर भी 3 से 3 तिया 9। बोलिए 60 होने के लिए कैसे गुना था, बोलिएगा 5 से, तो ऊपर भी 5 से, 5 5 25, क्योंकि 5 5 कटेगा। 60 होने के लिए 5 से, तो 5 5 25। 60 होने के लिए 4 से, 4 4 16। अब जल्दी से जोड़ लीजिएगा। तो चलिए अब हम करते हैं, सिखा दिए। अब देखिए ध्यान दीजिएगा, 60 होने के लिए 5 से 5 5 25, 60 होने के लिए 4 से 4 4 16, 25 में से 16 घटा दिया 9। 60 होने के लिए 3 से 3 तिया 9। तो अब बोलिए 9 + 9 यानी सीधे बोलेंगे 18। अब बोलिए यहाँ प्लस रहे या पूर्णांक, बात बराबर है, तो ऊपर अब यहाँ गुना नहीं है कि तिरछा काटेंगे, ऊपर नीचे तो काट ही सकते हैं। तो 6 तिया 18, इसका मतलब है कि 26 पूर्णांक 3/10। क्या आप अब डायरेक्ट नहीं कर सकेंगे? बिल्कुल कर सकेंगे। एक प्रश्न करके जरा हमें दिखाइए। एकदम छोटा सा डिजिट लिख रहे हैं, लिखेगा 7 पूर्णांक 1/4 प्लस लिख देगा 13 पूर्णांक 3/8 माइनस लिख देगा 1 पूर्णांक 1/12 बराबर वाट। चलिए एकदम स्पीड में जल्दी से बनाइए, एकदम जल्दी से, एकदम जल्दी से बनाइए, एकदम फटाफट जल्दी से बनाइए, आंसर बोलिए। चलिए जल्दी 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 एकदम फास्ट फास्ट करिए। एकदम जल्दी, इतना देर लगा दिए, देखिए 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 गड़बड़ कर रहे हैं। चलिए ठीक है प्यारे, बोलिएगा 7 13 20 में से 1 घटा दिए 19। बोलेंगे 4 8 12 में 12 बड़ा है, 12 का टेबल पढ़िए क्योंकि 12 8 से नहीं कट रहा है। 12 दूनी 24, 24 8 से, 4 से सबसे कट रहा है, एलसीएम 24। अब जल्दी जल्दी एकदम करिए, 24 होने के लिए 6 से, 6 इकाई 6, नीचे गुना तो ऊपर भी, मन में खाली बोलना है 24 होने के लिए 6 से, लेकिन हमको जरूरत तो केवल ऊपर वाला करना है, तो नीचे वाला को क्यों बोलेंगे? 24 होने 6 से, 6 24, 6 6 इकाई 6, ऐसे नहीं पढ़िएगा सीधे। 24 होने के लिए 6 से, तो ऊपर भी 6 से, और ऊपर वाला से ना मतलब है, नीचे का तो काम हो ही गया। अब नीचे से तो मतलब है नहीं, तो इसको थोड़े लिखते रहेंगे, सीधे बोलेंगे 24 होने के लिए 6 से, तो 6 इकाई 6, 24 होने के लिए 3 से, तो 3 तिया 9, 24 होने के लिए 6 से, तो 6 इकाई 6, 24 होने के लिए 3 से, 3 तिया 9, 9 6 15। बोले 24 होने के लिए 2 से, 2 इकाई 2, 15 में से 2 घटा दिए 13, तो जल्दी से बोल देंगे 19 पूर्णांक 13/24। इस तरह से तो बोल ही सकते हैं। देखिए देखिए देखिए, एक 18 पूर्णांक 23/24। आज तोरी के कमाल कर देते हैं। ये क्या हो गया, क्या हुआ? देखिए देखिए गड़बड़ कर दिए। एक बार फिर से, ऐसे कैसे हो गया भाईजान? बोलिए 7 + 13 20, 20 में से 1 घटा दिए 19। अब पूर्णांक भाग, इसको 7 को मन ही मन हटा दीजिए, 7 से कोई लेना देना नहीं, 13 से कोई लेना देना नहीं, 1 से कोई लेना देना नहीं, ये माइनस में ना है। तो बोलेंगे 4 8 12 का एलसीएम, तो बोलेंगे 12 सबसे बड़ा है, तो 12 को पकड़ेंगे, 8 से नहीं कट रहा है तो टेबल पढ़ेंगे, 12 दूनी 24, 8 से भी कट रहा है, 4 से भी कट रहा है, तो 12 तिया मत पढ़िएगा। अगर पढ़ भी दिए तो सॉल्व कर लीजिएगा क्योंकि आंसर वही आएगा। तो अब 4 8 12 का एलसीएम हो गया 24। अब 24 होने के लिए 6 से, तो ऊपर में भी 6 से, नीचे वाला से मतलब नहीं है क्योंकि उसका काम तो हो गया। अब केवल ऊपर वाला को पढ़िए। 24 होने के लिए 6 से, 6 इकाई 6, 24 होने के लिए 3 से, 3 तिया 9, 9 6 15, 24 होने के लिए 2 से, 2 इकाई 2, 15 में से 2 घटा दिए 13, तो जल्दी से बोलेंगे 19 पूर्णांक 13/24। तो आप क्या क्या लिख देते हैं, ये तो गलत बात है ना। ध्यान से सीखिए, 1 सेकंड रुक जाइए। आज इस पर मेरा वाला पे फ़ोन इतना क्यों आ रहा है? अच्छा टाइमो हो गया, ला आज बोलने में टाइम बिता दिया नहीं। तो प्यारे 1 स्टेप केवल इसमें हुआ है, शेष 4 स्टेप अभी बाकी है, दूसरा तीसरा चौथा पाँचवा। तो अभी 5 स्टेप अगर अभी बताएंगे तो हड़बड़ा के स्पीड में बता देंगे तो आप सीख नहीं पाइएगा, क्योंकि ये काम का चीज़ है, कैलकुलेशन जानना है ताकि आप फास्ट में कर सकेंगे। अब ऐसा रहेगा, ऐसे बोलना है तो तुरंत बोल दीजिएगा, कोई दिक्कत ही नहीं है। तो वो चीज़ सीखना पड़ेगा, क्योंकि परसेंटेज का काम होता है डायरेक्ट करना, डायरेक्ट करने के लिए सीखना पड़ेगा।
अब कहीं पर आपका सीधे लिख देगा लिख देगा 737.37%। अब सोचते रहिएगा कि 737.37%, तो लोग क्या करते हैं, जैसे सब लोग करते हैं, बोलेंगे लिखना 700 प्लस 37.1/2 आई तोरी के, फिर इसको लिखते रहेंगे, फिर इसको लिखते रहेंगे, फिर ऐड करेंगे। कुछ नहीं करना है भाईजान। 25% का मतलब होता है 1/4, तो 25 का आधा 12.5 का मतलब होता है 1/8, तो 37.5 3 गुना है 3/8। अब सैकड़ा या सैकड़ा से आगे जाता है सीधे पूर्णांक में, यानी 7.3/8, काम खत्म। तो ये सब चीज़ आपको सीखना है, जो तो लोग इसमें परेशान कर देते हैं। आपको परेशान नहीं होना है, बहुत जल्दी में करना है। तो चलिए आज भर छोड़ देते हैं, अगले क्लास में कैलकुलेशन ये जानना है, उसके बाद परसेंटेज का कैलकुलेशन में आएंगे। और परसेंटेज का कैलकुलेशन में एक चार्ट है जिसको आपको याद करना पड़ेगा। पहले तो हम सिखा देंगे, लेकिन सीखने के बाद शिव जी एक बोले थे परसेंटेज के लिए चार्ट बना दीजिएगा, लोगों को याद करने में सुविधा होगा। डाले थे क्या? अभी डाले नहीं है? अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तो डाल दीजिएगा, कल दे दीजिएगा याद पार के। तो प्यारे आज भर छोड़ देते हैं, अगला क्लास में उसको करने के बाद फिर परसेंटेज का कैलकुलेशन पर भी कल हम लोग को टाइम बचेगा तो आ जाएंगे। लेकिन अच्छे से सीखना है, याद एक बार कर लेंगे, करने का मतलब देख लेंगे जरूर, लेकिन परसेंटेज पढ़ते पढ़ते 4-5 चैप्टर पढ़ते पढ़ते वो याद नहीं करना है। आप इतने अच्छे से सीख जाएंगे कि कुछ भी रहे डायरेक्ट एकदम स्पीड में कर दीजिएगा। लेकिन शुरू में एक बार देख लीजिएगा, उसके बाद करिएगा तो रोज रोज यूज होगा तो बहुत एक्सपर्ट हो जाइएगा। लेकिन ऐसे तो हम आपको मेथड ही सिखा देंगे, जिससे कैसा भी रहे आप बहुत फास्ट कैलकुलेट कर लीजिएगा। तो चलिए आज भर छोड़ देते हैं।